नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका स्कोप तो ज़बरदस्त है ही, बाकी इसका जो देश के इकोनॉमिक में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर आप कर रहे हैं तो आप आगे चल के बिजनेस भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी रास्ते खुल जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। अगर आप तो हम बात करते हैं आप बीएससी एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं। अगर आपका 12th और 10th हो चुका है तो आप कंफ्यूज हैं कि हम आगे चल के क्या करें, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है जो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं 10th एंड 12th करने के बाद। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कौन कौन से मिलते हैं, सैलरी कितनी होती है और कैसे आप एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चर प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें स्टूडेंट को फार्मिंग, सॉयल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये सिर्फ खेती तक लिमिटेड नहीं है, ये कोर्स आपको एग्रीकल्चर के साइंटिफिक और बिजनेस एंगल दोनों सिखाता है। आप मॉडर्न फार्मिंग, रिसर्च, एग्रो इंडस्ट्रीज, सीड्स कंपनीज, फर्टिलाइजर एंड इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप एलिजिबिलिटी हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप तैयार हो सकते हैं। एग्रीकल्चर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इस कोर्स को करने के लिए 12th साइंस स्ट्रीम से जैसे पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी से होना जरूरी है। आपका इससे होना जरूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर स्ट्रीम भी एक्सेप्ट करती हैं। मिनिमम मार्क्स जो आपका होना चाहिए, कम से कम जो आपका मार्क होना चाहिए वो 60% तो होना ही चाहिए, 50 से 60% होना चाहिए। और एडमिशन कैसे मिलेगा इसमें? हम एडमिशन की जो बात करेंगे, इसमें आपको एडमिशन के 2 तरीके हैं। एंट्रेंस एग्जाम के तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट भी एडमिशन आप ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है अच्छा खासा, और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो टॉप बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज इन इंडिया में टॉप बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली में है कॉलेज, आप वहाँ से कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। JB प्लांट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में है। इस कॉलेज से भी आप बीएससी एग्रीकल्चर करके अच्छा खासा जो आपका पैकेज है वो मिल सकता है आपको। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, यहाँ से भी आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि BHU जिसे कहते हैं बनारस में है, वहाँ से भी आप वहाँ से एग्रीकल्चर करके आप अच्छा खासा। दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में एंड प्राइवेट सेक्टर में दोनों में आपके पास जॉब करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर ऑफिसर जैसे पोस्ट, और फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए भी पोस्ट निकलती है, गवर्नमेंट निकालती है, इसके लिए पेपर करवाती है। और एक आता है नाबार्ड जिसमें आप पेपर देके आप अच्छी खासी सैलरी इसमें होती है, इसका पेपर देके आप इसमें जॉब कर सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो आप सीड्स जो होते हैं, सीड कंपनीज, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। उसमें भी अच्छा खासा पैकेज मिलेगा आपको आगे चल के। धीरे धीरे शुरू में अगर आप जाएंगे तो आपको उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर उस कंपनी में रह जा रहे हैं लंबे समय तक तो आपको आगे चल के बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। तो फर्टिलाइजर कंपनी अगर इसमें आप हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें भी आपको बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलता है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है, इसमें भी आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो। एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर करके अच्छा खासा स्टार्टअप कर सकते हैं। दोस्तों सैलरी की बात करें तो हम अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 15 से 40 हज़ार तक मिल सकती है सैलरी जो होगी, और अगर आप एक्सपीरियंस के साथ हैं तो आपको 70 से 1 लाख तक प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा खासा रहेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट मिल जा रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रही है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा खासा अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। तो और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसमें जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो 50-60 से स्टार्टिंग ही आपकी होती है और आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ती है इसमें अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो। अगर आप एग्रीकल्चर करके कहीं बाहर देश में जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलेगा जो कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एग्रीकल्चर करके आप इतना भी पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप
एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप अच्छे से करिए, और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, तो अगर आप सरकारी में नहीं हो पा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर से ही ट्राई करिए, धीरे धीरे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और बाकी हम तैयारी की बात कर लेते हैं। जो आप तैयारी करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, इंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो कैसे तैयारी करेंगे? तो सबसे पहले जो बुक आती है एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर बेसिक अच्छे से पढ़ो, और प्रीवियस ईयर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसको आप सॉल्व करो, आप अच्छा खासा मार्क ला सकते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जनरल साइंस होते हैं, इसमें करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ यूट्यूब चैनल भी आते हैं, उसमें आप अगर सर्च करेंगे। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर को बहुत छोटा समझ रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है जो कि लोग सोचते हैं कि हल चलाने तक ही है, खेती करने तक है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एग्रीकल्चर सिर्फ हल चलाने तक सीमित नहीं रहा है, यह एक साइंस और बिजनेस और एक मिशन है जो देश की इकोनॉमिक को आधा से ज़्यादा अगर योगदान है तो एग्रीकल्चर का योगदान है देश की इकोनॉमिक में। अगर आपका पैसन है एग्रीकल्चर करने का, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप ऐसे वीडियो पाने के लिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।